बिहार में विधानसभा चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब जमीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब जमीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। राजनीति में बिहार के गलियारे में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। हर पार्टियां अलग अलग वादे कर रही हैं, हर पार्टियां अपनी अपनी गणनाएं कर रही हैं। हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। बिहार किसके पलड़े में जाएगा या बिहार के पलड़े में कौन सी पार्टी आएगी, इस पे हम चर्चा करेंगे कुछ समय में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टियों की रणनीति है, किस पे बात कर रहे हैं और कौन सी पार्टी किस विषय पे अपने किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही है। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। चैनल को लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार के चुनाव में जाति एक अहम मुद्दा निभा रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इलेक्शन जातिवाद पे ही होता है। तो हमने कुछ रिसर्च किया है, उसी हिसाब से हम ये जो बातें रख रहे हैं उसी के हिसाब से है बातें। बिहार में लगभग मुस्लिमों की आबादी 17 से 18% मुस्लिमों की आबादी है, जिसमें खास तौर पे जो कुछ सीटें हैं जहाँ पे काफ़ी प्रभाव डालती है मुस्लिम वाली, कुछ खास प्रभाव डालती है। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, उसमें से किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, ऐसे ये 4 सीटें हैं जो मुस्लिमों की बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और इस पे सभी पार्टियों की नज़र बनी रहती है, खास करके AIMIM की और कांग्रेस की। कौन सी पार्टियां क्या क्या दावे कर रही हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। तो बीजेपी के दावे हैं कि देश में जो घुसपैठ हो रहा है रोहिंग्या या बांग्लादेश के द्वारा, वहाँ पे लोकल लोगों की जो रोजगार है उसको कम कर दे रही है और देश की सुरक्षा में भी ये गंभीर मामला है। तो इस पे एक अहम मुद्दा है बीजेपी की, जबकि ये भी देखना चाहिए कि बीजेपी ही इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि अगर बॉर्डर की हम बात करें तो बॉर्डर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी केंद्रीय सरकार की यानी मोदी सरकार की है। लेकिन वो किस हिसाब से घुसपैठ को एक अहम मुद्दा बना करके उठा रही है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। बीजेपी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि घुसपैठ से रोके। उसी के अंडर में जितने भी खुफिया एजेंसी आती है उसी के अंडर में आती है, रॉ उसी के अंडर में आती है। देश में जितनी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सब गृह मंत्रालय की है और इसमें अगर घुसपैठ वाकई में होता है तो ये गृह मंत्रालय की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये उसकी देखरेख में आता है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। बीजेपी का दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप जानते ही हैं भ्रष्टाचार पे अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भ्रष्टाचार पे आप क्या सोचते हैं। और तीसरा जो अहम भूमिका निभा रही है बीजेपी, यादव वोटों की। बीजेपी नित्यानंद जैसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है ताकि यादव जो जाति है उनमें वोट की सेंधमारी कर सके। हालांकि यादवों की वोट पारंपरिक रूप से तेजस्वी यादव को ही ज़्यादातर मिलते रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बीजेपी इस बार सहयोगी दलों के साथ में एक घोषणा पत्र तैयार कर रही है ताकि गठबंधन और एकजुटता में दरार न पड़े। ये तो बात बीजेपी की हो गई। कांग्रेस ने भी कुछ दावे किए हैं, कांग्रेस की भी बात कर ले रहे हैं। दूसरी पार्टी कांग्रेस है जो उसके भी अपने अपने दावे हैं, कितना खरा उतरेगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो दावे कर रही हैं, खास करके जब वोट चोरी का मामला आया है, वोट चोरी को ज़्यादा उठा रही है, ज़्यादा उछाल रही है ताकि जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ झुकाव करें। कांग्रेस भी बेरोजगारी पे, किसानों की बुरी हालत पे और महंगाई पे और पलायन, जो खास करके पलायन है, जो रोजगार खास करके बिहार में और यूपी में पलायन, ज़्यादातर लोग रोजगार करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, इस पे विशेष ध्यान दे रही है। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो बिहार में विशेष करके ध्यान दे रही है और मुद्दे उठा रही है रोजगार को लेकर के। महिलाओं को 28 लाख रुपए देने की और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रही है।
अब ये तो वक्त की बात है, अभी कोई भी पार्टियां कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या करती हैं ये अहम मुद्दा होता है कि जीतने के बाद कोई भी पार्टी क्या क्या करेगी अपने जीते हुए एरिया में, ये अहम भूमिका रहता है। क्योंकि खास करके जीतने के बाद ये सारे नेताएं अपने वादे भूल जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। अब ये AIMIM की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी 18% लगभग बिहार में है, तो ये अहम भूमिका निभाता है। AIMIM भी उसी मुद्दे पे लड़ रही है, बेरोजगारी पे, पलायन पे, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। AIMIM का कहना है कि मुस्लिमों के साथ में भेदभाव होता है और उनको जो हक है उनका उसको नहीं दिया जाता है। सिर्फ वोट बैंक के लिए मुस्लिमों की बात की जाती है, बाकी जब वोट खत्म हो जाता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, तो कोई भी मुस्लिमों की बात नहीं करता है। हालांकि AIMIM गठबंधन के लिए कई बार रिक्वेस्ट भेज चुकी है कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। इंडिया अलायंस को मालूम है कि ये मुस्लिमों की वोट हमारे तरफ ही झुकाव करेगा, क्योंकि AIMIM उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, और खास करके जब गठबंधन हो रहा है तो एक तरह से बीजेपी का भय दिखा करके किसी तरह से अपने तरफ वोट को झुकाना, ये कांग्रेस का एक रणनीति है। लेकिन इस रणनीति में कितना आगे बढ़ेगा कांग्रेस, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो खास करके AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस पे अहम मुद्दा है, जो कि इसे बार बार चर्चा में लाते हैं कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक होकर के रह गया है, मुस्लिमों का वोट सभी को चाहिए लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करता है, तो ये अहम मुद्दा है। और काफ़ी ज़्यादा रुझान जो मुस्लिमों का है बिहार में, वो काफ़ी ज़्यादा रुझान AIMIM की तरफ जा रहा है। बिहार में लगभग 18% मुस्लिम हैं और बाकी जो बचे हैं 14.26% यादव हैं। दलितों की संख्या 19.65 है और ब्राह्मण 3.66% और ठाकुर 3.45% है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का जो वोट है वो हर एक समुदाय से ज़्यादा ही माना जाता है। हालांकि दलित इसमें 19.65 पे हैं, तो इनके वोट में भी कुछ बंटवारे हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है मुस्लिमों का वोट किस प्रकार से बंटवारे में आता है। क्या अपने तरफ कांग्रेस मुस्लिमों का वोट का रुझान अपने तरफ कर सकती है, मुस्लिमों को अपने तरफ किस तरह से आकर्षित करेगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि AIMIM अपने तरफ रुझान मुस्लिमों का करना चाहती है। हालांकि AIMIM को बार बार टारगेट भी किया जाता है, उसे वोट कटवा भी कहा जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा है, ताकि बिहार में जो राजनीतिक उभर रही है, जो मुस्लिमों का वोट इकट्ठा हो रहा है, खास करके इसको काटने के लिए वोट कटवा का भी नाम दिया जाता है। अब किस तरह से AIMIM मुस्लिमों को अपने तरफ आकर्षित करती है और असदुद्दीन साहब किस तरह से अपने वोट इकट्ठे करते हैं, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में सभी पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं, अपना अलग अलग लॉलीपॉप दिखा रही हैं, लेकिन जनता किसके लॉलीपॉप को कितना बेहतर जानेगी, ये आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।